स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप स्वाध्याय जो क्रिया योग था उसमें एक प्रकरण हो चुका था तप। तप किसको कहते हैं, तप के बारे में बहुत ही लंबी चर्चा हुई थी। यानी कि तप किसे कहते हैं, द्वंद्वों को सहना ही तप कहते हैं। तो द्वंद्व क्या है, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब है अगला उसमें जो है तप के बाद जो है आता है जो क्रिया योग का जो साधन है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्व मतलब होता है आत्मा का, आत्मीय है ना, आत्मीय, फिर आत्मा संबंधी, ये तमाम, फिर ज्ञाति। इसमें वेद व्यास ने बताया है कि इतने शब्द आते हैं। स्व मतलब आत्मा आता है, आत्मीय आता है, आत्मा संबंधी आता है, फिर ज्ञाति मतलब एक ज्ञाति शब्द आया है। ज्ञाति का मतलब होता है जो हमारे बंधु बांधव होते हैं। जो बंधु बांधव होते हैं इनको भी स्व कहा गया है। ठीक है। फिर अध्याय, अध्याय शब्द आता है। अध्याय का मतलब होता है अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना। अध्याय का मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, ये अध्याय है। आपको अब स्वाध्याय हो गया। अब इसका अर्थ एक तरह से जोड़ के देखें तो आत्मा का मनन करना, मनन और चिंतन करना क्या है, स्वाध्याय है। आत्मा संबंधित जो तत्व हैं, आत्मा संबंधित जो साधन हैं, आत्मा संबंधित जो नियम हैं, आत्मा संबंधित जो उपाय हैं, आत्मा को समाधि तक पहुंचाने के जो उपाय हैं, उनका चिंतन और मनन करना क्या है, स्वाध्याय है। फिर जो है ओम, दूसरा है आता है ओम शब्द का, ओम शब्द का अर्थ सहित जप करना। ओम शब्द जो होता है उसका अर्थ सहित जप करना, चिंतन करना, उसका भी मनन करना, उसके प्रति गहराइयों में करना ही क्या है, स्वाध्याय है। ठीक है। अब एक और आता है कि स्वाध्याय में और क्या हो सकता है। स्वाध्याय में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो स्वाध्याय में अध्ययन, कौन सा अध्ययन करें, हमें जो भी सदशास्त्र हैं, हमारे जो भी सदशास्त्र हैं, सद मतलब अच्छे शास्त्र, उत्तम जो शास्त्र है, जैसे वेद है। वेद सबसे पहले उत्पन्न हुआ और वेद से ही सारे शास्त्रों की उत्पत्ति हुई, सभी ग्रंथों की उत्पत्ति हुई, सभी नीतियों की उत्पत्ति हुई, सभी दर्शनों की उत्पत्ति हुई। उस वेद का अध्ययन करें, उस उपनिषद का दर्शन अध्ययन करें, उसका स्वाध्याय करें, उसको पढ़ें, उसको पढ़ाएं, लोगों उसका चिंतन करें, लोगों को समझाएं, उसका मनन करें। नहीं समझ में आता है तो किसी विद्वान से उसके बारे में चर्चा करें, किसी गुरु के सानिध्य में बैठ करके उस ज्ञान को ग्रहण करें, किसी से सीखें हम उसको। जैसे आप लोग योग सीख रहे हैं, यही स्वाध्याय है। आप योग पढ़ रहे हैं, योग दर्शन को पढ़ रहे हैं, यही स्वाध्याय है। तो इस तरह से आप स्वाध्याय को अपने जीवन में ला सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आत्मा संबंधित। जो आत्मा है और ये जीव है और प्रकृति है या ईश्वर है, यानी आत्मा, प्रकृति और ईश्वर, इन तीनों के बारे में जाने, ये इसको भी जानना एक स्वाध्याय है। अब एक शब्द आया था कि हमें क्या करना चाहिए, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। स्व मतलब आत्मा, मैंने कि आत्मा के स्वरूप का हमें प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। जब स्वाध्याय एक नियम बता दिया है कि स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए, तो स्वाध्याय में क्या करना चाहिए कि आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा को कभी न कोई मार सकता है, न कभी गल सकता है, न कभी कोई जला सकता है, न कभी इसकी मृत्यु होती है। आत्मा जो है अजन्मा है। आत्मा के स्वरूप को इस तरह से समझिए कि जो हमारे शरीर में आत्मा है वो केवल भोग अपवर्ग के लिए इस शरीर को धारण किया है। ये शरीर जो है हमारी आत्मा नहीं है। ये भोग और अपवर्ग के लिए हमको शरीर मिली हुई है, एक किराए का घर है ये शरीर। इसको भी छोड़ करके एक दिन आत्मा इसमें से चली जाएगी।
और आत्मा अनादिकाल से है, आत्मा अजन्मा है। ईश्वर के बराबर नहीं आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा का अस्तित्व जो है वो अल्प है, ईश्वर विशाल है, ईश्वर अनंत है, अजन्मा है, न कभी जन्म लेता है। ईश्वर का स्वरूप ऐसा है। इस तरह से आप चिंतन करें आत्मा का, इस तरह से आप आत्मा का चिंतन करें। आत्मा के बारे में सोचें कि आत्मा का उद्धार कैसे होगा। आत्मा के साथ जो है वृत्तियां हैं, क्लेश हैं, उन क्लेशों को कैसे दूर करेंगे। तो उसके लिए आप योग दर्शन जैसे शास्त्रों का अध्ययन करिए, अष्टांग योग का पालन करिए, आप जो है फिर क्रिया योग का पालन करिए, या फिर उससे भी ऊपर उठ चुके हैं तो आप समाधि का अनुष्ठान करिए। तो समाधि में आप समाधि में आपको जाने के लिए फिर वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। क्रिया योग के लिए तो क्लेश को खत्म करना पड़ेगा। क्रिया योग को प्राप्त करने के लिए जो है, जो मध्यम कोटि का जो साधक है उसको क्लेश खत्म करना पड़ेगा, और जो उच्च कोटि का साधक है उसको वृत्तियों को नष्ट करना पड़ेगा। और किस तरह से विवेक ख्याति प्राप्त करेंगे, फिर किस तरह से संप्रजात समाधि में पहुंचे, अपर वैराग्य की प्राप्ति होगी, फिर संप्रजात समाधि में पहुंचेंगे, फिर अपर वैराग्य की प्राप्ति होगी, फिर जाकर के आपको भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय नामक असंप्रजात समाधि प्राप्त होगी। इस तरह से आप चिंतन करें, आत्मा का चिंतन करें, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें, मोक्ष का चिंतन करें। और दूसरा शब्द आया था आपको कि ज्ञाति। ज्ञाति जो होता है जिसमें बंधु बांधव आते हैं, हमारे जितने भी संबंध आते हैं, जिसको माया कहा गया है। एक माया का स्वरूप मानिए। हमारा क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे समाज है, हमारा घर है। ये भी एक बंधन का कारण बनता है जो हमें बांध करके रखता है, हमें इसके ऊपर नहीं उठने देता है कि हम अपना अध्ययन कर सकें। इसमें भी, इससे भी आपको विरक्त होना चाहिए, क्योंकि ये किसी से किसी का संबंध नहीं है। जिसको आप अपना बच्चा मानते हो, वही वो व्यक्ति कहां से उठ करके आपके घर में जन्म ले लिया है। जब आपको इतना ज्ञात हो जाएगा तो आपको इसके प्रति विरक्ति हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति को कूड़े करकट पे देखते हो, कचड़ा बीनता हुआ देखते हो तो उसे घृणा हो जाती है। किसी व्यक्ति को मर्डर करते हुए देखते हो, किसी को हत्यारे व्यक्ति को देखते हो तो उससे बात करना, उससे दूरी बना कर रखना रखते हो। और वही व्यक्ति मर करके आपके घर जन्म ले लेता है तो आपका वो सगा हो जाता है, आपका प्रिय हो जाता है वो। आप इस तरह से आप व्यक्तियों को समझें कि जो व्यक्ति हमारे घर जन्म लिया है, वो हो सकता है कि अगले जन्म में हमको ही क्षति, हमारे ही किसी संबंधी को क्षति पहुंचाया हो, या किसी को मारा हो, या किसी के ऊपर अत्याचार किया हो, किसी को सताया हो। जब वैसे व्यक्ति के साथ आप घृणा करते हो और वही व्यक्ति जब आपके घर जन्म लेता है तो उसके प्रति प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है उसके प्रति आपका एक सम्मोह बन जाता है, माया बन जाता है। फिर आप धीरे धीरे अब एक परिवार के रूप में बनते हो, परिवार से एक बड़ा परिवार बनता है। बड़े परिवार जब अलग होता है तो फिर एक समाज का रूप लेने लगता है। जब समाज का रूप लेने लगता है तो फिर एक गांव बन जाता है। एक गांव से एक पूरा धीरे धीरे जो है तालुका बन जाता है, तहसील बन जाता है। उसके बाद एक जिला बन जाता है, जिला से प्रदेश बन जाता है, प्रदेश से देश का निर्माण हो जाता है। इस तरह से जो क्रम है उसके प्रति भी आपके मन में विरक्ति हो जाए, उसके प्रति भी आपके मन में, आपके अंदर जो है, आपके चित्त में वैराग्य पैदा हो जाए कि जो जितने हैं ना रिश्ते संबंध, जिसके लिए हमने लगा देते हैं, जिसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, जिन रिश्तों को रखने के लिए हम पूरे जीवन खपा देते हैं, जिन रिश्तों को हम निभाने के लिए अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं, वो वास्तव में वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। इसके प्रति भी हमें विरक्ति की भावना रखनी चाहिए, इसके प्रति भी हमें वैराग्य की भावना रखना चाहिए कि ये हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है।
ये रिश्ते, ये सामाजिकता, ये एक सामाजिक, एक मनुष्य को सुसंस्कृत रूप से, सभ्य रूप से रहने के लिए बनाई गई थी, ना कि इसको इसके ऊपर रह करके, इसके ऊपर चल करके अपने जीवन को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। हाँ, समाज में रहते हुए इस समाज से आप ऊपर उठ करके अपने आत्मा का उद्धार कर लीजिए। ये समाज को देख करके, समाज का अध्ययन करके, समाज का स्वाध्याय करके, समाज को देख करके समाज से वैराग्य हो जाए, समाज से वैराग्य उत्पन्न हो जाए कि ये तो कुछ किसी का कोई है ही नहीं है। एक व्यक्ति हैं, मैं बताऊं आपको, मैं आपको उदाहरण दूंगा। उनका कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनके बच्चे हैं, उनके भाई है, उनकी लड़की है, उनके सभी रिलेटिव हैं, सभी सगे संबंधी हैं। उनके पत्नी के मरने के बाद लगभग सभी का आना जाना रहता था। जब से उनकी पत्नी मरी है, उनके यहाँ कोई आता जाता नहीं है। यहाँ तक कि लड़का भी, एक ही लड़का था उनका, वो लड़का जो है, उस लड़के की उन्होंने शादी कर दिया और वो लड़का जो है यहाँ से नौकरी करने, मतलब उनके पास से छोड़ करके दूसरी जगह नौकरी करने जा रहा है। बहुत समृद्धि है, बहुत बड़ा घर है, बंगले टाइप के घर हैं, फिर भी लड़का उनके पास नहीं रहना चाहता है। ठीक है, वो व्यक्ति को क्या होता है, वो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने जीवन भर जिनके लिए काम किया, मैंने जीवन भर जिनके लिए तप किया, मैंने जीवन भर अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो आज मेरे पास कोई रहने के लिए तैयार नहीं है, मेरे पास कोई बैठने के लिए नहीं तैयार। अब उस व्यक्ति को मोह उत्पन्न हो गया, वियोग उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया कि ये दुनिया बस केवल स्वार्थ के लिए थी। आज मैं इनको नहीं, इनके लायक कोई काम कर रहा हूं, तो मेरे साथ कोई रहने के लिए नहीं तैयार है। वही बाप जो है अपने बच्चों को एक पल के लिए नहीं छोड़ता था, आज बच्चा जो है जब बड़ा हो गया है तो अपने पत्नी को लेकर के दूसरे राज्यों में जाकर के, दूसरे देशों में रहना उचित समझ रहा है। और ये भी नहीं है कि उसको रोजगार की समस्या है या रुपए पैसे की समस्या है, ऐसा भी नहीं है। उसके पास रुपए पैसे और धन अकूत हैं, फिर भी वो लड़का अपने पिता के पास नहीं रहना चाहता है। तो फिर पिता को वैराग्य होता है कि ये जो संसार है, ये केवल तभी तक है जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं। आपका शरीर जब जर्जर होगा, जब बुढ़ापे को पकड़ेगा, तब आपके पास कोई नहीं बैठने वाला मिलेगा, आपका कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा हमारे देश में कंसेप्ट ला दिया गया है कि कैरियर सबसे बड़ी चीज है। माँ बाप नहीं बढ़े हैं, रिश्ते नाते नहीं बढ़े हैं, तो इसलिए जो है आपको उसके प्रति भी वैराग्य होना चाहिए। बंधु बांधवों के प्रति भी, रिश्तों के प्रति भी आपके मन में वैराग्य रहना चाहिए, तभी वास्तविक स्वाध्याय को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद एक धन है, ज्ञाति में धन भी आ जाता है, तो धन के प्रति भी लोभ नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति हैं, वो उनकी उम्र जो है 95 साल हो गई है, ठीक है, मेरे जानने वाले हैं वो, तो वो दिल्ली के हैं, तो उनके पास रुपए पैसे बहुत हैं। इतने रुपए पैसे हैं कि वो आज जो है नई नई गाड़ियों में चलते हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं, हर 2 साल में गाड़ी बदल देते हैं, वो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जो है अब इन सब चीज़ों से तंग आ चुका हूँ और मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं वानप्रस्थ आश्रम में चले जा रहे हो, आप वहाँ पे भगवान की तप करो, भगवान की साधना करो। बोले कि मैंने इतना धन बनाया है, इसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, मेरा धन इतना मैंने इकट्ठा कर रखा है, वो कौन, ऐसे कैसे मैं नहीं जा सकता। ये तो कहने वाली बात हो गई सर आपकी, मैंने जो बनाया उसको कौन जिएगा। तो मैंने एक दिन कहा उनसे कि अभी आप मर जाओगे तो आपके धन को कौन भोगेगा। तो बोले कि तब देखी जाएगी बात। तो आदमी को
इतना भोग भोगने के बाद भी, 80 साल 90 साल जीने के बाद भी अपने धन के प्रति उसे आसक्ति लगी हुई है। अपने अगले जन्म की चिंता नहीं है उसको चिंता है कि जो है मेरा जो धन है वो मैं जब तक रहूंगा तब तक उसको भोगूंगा। तो ये अगर इसके धन के प्रति भी अगर आपको वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है तो फिर आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। स्वाध्याय वही व्यक्ति कर सकता है जो धन के प्रति भी उसको आसक्ति न हो, उसको भी छोड़ करके अपने आत्म कल्याण के लिए जाने वाला व्यक्ति ही स्वाध्याय कर सकता है। और ऐसा ही होना चाहिए, धन के प्रति भी आपका कोई आसक्ति न रहे, धन के प्रति भी आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। अभी आप मर जाएंगे तो क्या करेंगे धन का? कौन लेके जाएगा, कौन लेके जिएगा, कौन इसको भोगेगा? कोई नहीं ऐसा करने वाला है। तो ये है। फिर जो है अब इसके लिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय में दूसरा जो पद आता है उसमें जो है योगियों के जीवन का अध्ययन करना चाहिए। जो योगी हुए हैं, जो महान पुरुष हुए हैं, जो सन्यासी हुए हैं, भगवान राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, ब्रह्मा हुए हैं, जितने हमारे ऋषि मुनि हैं, उनके जीवन के गाथा को समझना चाहिए, उनके जीवन के गाथा को पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। ये भी स्वाध्याय है। उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को भी प्रेरित करना चाहिए, अपने जीवन को भी उसमें उन्हीं की तरह जीने का प्रयास करना चाहिए। ये है स्वाध्याय में करना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे ही एक के बाद एक थपेड़े, एक के बाद एक जन्म ऐसे लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, कीड़े मकोड़े ऐसे सब कुछ होता रहेगा। ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय ऐसे होता है। और ओम का तो जप आपको करना ही है। ओम का जप ऐसा है कि आपको मुक्ति दिला सकता है। अर्थ सहित होना चाहिए ओम के जप का। ये स्वाध्याय हुआ। अब हुआ ईश्वर प्रणिधान। ये जो तप का जो तीसरा प्रकरण था वो ईश्वर प्रणिधान है। वो विश्व में कहते हैं महर्षि पतंजलि कि ईश्वर की अनन्य भक्ति को ही ईश्वर प्रणिधान कहा गया। अनन्य भक्ति, उससे ऊपर कुछ हो ही ना, इसी को अनन्य कहा गया है। यही जो है ईश्वर की अनन्य भक्ति है, यही ईश्वर प्रणिधान है। जैसे कि मन, वाणी और शरीर से की जाने वाली समस्त क्रियाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। मन से, वाणी से और शरीर से। अब देखिए, मन से, वाणी से और शरीर से की जाने वाली समस्त क्रियाओं को ईश्वर के प्रति आप समर्पित कर दीजिए, परमात्मा के प्रति समर्पित कर दीजिए। ठीक है। और उसके बाद जो है कोई भी लौकिक इच्छा मत रखिए। मतलब लौकिक मतलब कि जो भी आप कर्म करें वो सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। और इच्छा मत चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैंने तो फलां व्यक्ति के प्रति ये काम कर दिया, फिर मुझे उसने मेरे प्रति ऐसा नहीं किया। तो ये इच्छा नहीं होना चाहिए। मन के द्वारा भी और वाणी के द्वारा भी और शरीर के द्वारा भी सब परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। और समर्पित करने के बाद कोई लौकिक इच्छा आपके अंदर, फिर देखिए आप कैसे ईश्वर के हो जाते हैं। जो भी आपकी चेष्टा होगी, जो भी आपका कर्म होगा वो ईश्वरीय हो जाएगा। इसी को ब्रह्मचर्या कहते हैं। यही ईश्वर की चर्या है। सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। अपना उसमें लेस मात्र भी कर्ता का भाव मत रखिए कि इसको मैंने किया है। ये भाव ये होना चाहिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो सब ईश्वर के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आपका जो भी संपत्ति है, जो भी धन है, जो भी आप संसार में कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं या कोई कर्म कर रहे हैं, तो ये समझिए कि जो भी आपकी वो सब उसको समर्पित करिए। दूसरी चीज एक और कि घर में जो भी संपत्ति है, जो भी वस्तुएं हैं, जब आप उसका उपयोग करिए तो वो ईश्वर की कृपा मान के करिए कि ईश्वर की कृपा से ही मुझे ये संपत्ति मिली है। और जो भी करिए तो ये सोचिए कि अपने मन में कि ये ईश्वर की
ईश्वर का आदेश है और उसी के आदेश से मैं ये अपना कार्य कर रहा हूं। अनन्य का मतलब कि कुछ अपना उसमें बचे ही ना, बेमोल बिक जाने की बात है, फिर अपना कुछ बचता ही नहीं है। जो होता है सब ईश्वर की इच्छा से होता है। अपना कर्तापन का पूरा भाव नष्ट कर देना, उसमें कुछ बचे ही ना, उसमें आप अपने आप को लेस मात्र भी कभी जीवन में मत आने दीजिए कि मैं कर रहा हूं। जो भी आप कर रहे हैं वो ईश्वर की आज्ञा अनुसार, ये समझिए कि मुझे ईश्वर आज्ञा दे रहा है और हम उसी के अनुसार मैं कर रहा हूं। और मान के देखिए ना, जैसे कि मीरा थी तो कोई भी कार्य करती थी तो वो कहती थी कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा कृष्ण कर रहा है, ये कृष्ण की आज्ञा से ही हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। वो खाना भी खाती थी और भगवान श्री कृष्ण को भी खाना खिलाती थी मीरा, और वो देखती थी और भगवान श्री कृष्ण देखते थे। बाकी दुनिया के लोग, संसार के लोगों के सामने तो केवल वो जैसे हम और आप देखते हैं वही आंख दिखाई देती थी। तो समर्पण ऐसा होता है कि भक्ति की पराकाष्ठा है समर्पण। जो भक्ति योग है, वो भक्ति योग जो है वो समर्पण की पराकाष्ठा है। उस भक्ति योग को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। भक्ति इतना पाना आसान नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि भक्ति करो, भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भक्ति करने के लिए सब कुछ समर्पित होना चाहिए। अहंकार का लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए, कर्तापन का लेस मात्र भी कृतित्व नहीं होना चाहिए कि हमने किया है। आप भगवान के स्वरूप का चिंतन कर रहे हो तो उसमें भी, चिंतन में भी आपको उसमें अपना कृतित्व नहीं लेना है कि मैंने भगवान का चिंतन किया तो मुझे उनका ज्ञान हुआ। नहीं, वो भगवान की कृपा के द्वारा ही आपने उसका चिंतन किया। ईश्वर के कृपा के कारण ही आपने ये शास्त्र पढ़ रहे हैं। ये भाव अगर आपके अंदर आ गया कि मैं जो योग दर्शन ज्ञानात्मक जो शास्त्र है, जो उसका जो अध्ययन कर रहा हूं वो ईश्वर की कृपा से ही कर रहा हूं, मेरी कृपा इसमें नहीं है। इस तरह का अगर आपके अंदर भाव बन गया, इस तरह का अगर समर्पण बन गया, तो फिर आप ईश्वर प्रणिधान की तरफ पहुंच गए। ईश्वर प्रणिधान की तरफ अपने जीवन को अग्रसर कर लिया, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, और फिर ईश्वर और आप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाता है। फिर आप ईश्वर के हो जाते हैं, ईश्वर आपका हो जाता है। क्योंकि उसमें जो कर्तापन है, जो अहंकार है, अहंकार जब समाप्त होता है तो जो महत बुद्धि होती है वो विलीन हो जाती है। फिर अपने मूल स्वरूप में महत बुद्धि विलीन होकर के फिर जो है जीवात्मा और ईश्वर का ही केवल आदान प्रदान रहता है। बाकी उसमें प्रकृति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये ईश्वर प्रणिधान है। उसमें जो प्रकृति है, प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ महत बुद्धि है, महत बुद्धि से अहंकार है, और अहंकार से जो तन्मात्राएं हैं वो सब नष्ट हो जाती है। और जब ये सभी नष्ट होती हैं तभी व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित हो पाता है। नहीं तो ऐसे नहीं समर्पित हो पाता है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण कर सकता है। जो ज्ञानी नहीं है, जो बहुत ज्यादा कुतर्क करता है, जो बहुत ज्यादा तर्क करता है और बहुत ही विद्याओं को का झोल लेकर के अपने अंदर कूड़ा करकट भर के रखने वाला व्यक्ति भी ईश्वर प्रणिधान की तरफ नहीं जा पाता है, ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं कर पाता है अपने आप को, और वो सार्थकता कभी सिद्ध नहीं होती है फिर वो। तो इसलिए आप कोई भी कार्य करिए तो आप उसमें ये मान के करिए कि ईश्वर की आज्ञा अनुसार हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। पहले ही ये मान लीजिए, फिर देखिए आप ईश्वर के कैसे हो जाते हैं, कैसे दर्शन होते हैं ईश्वर, कैसे आपको ईश्वर की अनुभूतियां होती हैं। ईश्वर की अनुभूतियां ही ईश्वर साक्षात्कार है और दर्शन है। दर्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मूर्ति के रूप में भगवान दर्शन देगा, ऐसा मत मानिएगा, क्योंकि ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर अजन्मा है, ऐसा मान करके आपको करना पड़ेगा। तो आप जो क्रिया योग है, जो मध्यम कोटि के जो योगी हैं, उनके
उनके लिए जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का जो साधन बताया गया है, वो इसको कर करके उस समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये जो क्रिया योग है, क्रिया योग को के साधन से जो है हमें क्या प्राप्त होता है, अगले सूत्र में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज का जो विषय